Good morning, students. How are you? I hope you people are fine and studying at your home. So, welcome to video number 14 of class 6 SST, chapter number 3 of history, ancient civilization. ये चैप्टर हमने वीडियो नंबर 13 में स्टार्ट किया था और मेनली हमने एशियंट टाइम्स के बारे में पढ़ा था. फिर हमने फीचर्स ऑफ हड़प्पन कल्टीवेशन भी रीड आउट किए थे. सो आज के जो हमारे टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या क्या है? ग्रेनरीज, द ग्रेट बाथ, टाउन हॉल, द लोअर टाउन एंड द ऑक्यूपेशन. लोअर टाउन के अंदर भी काफी सारे आते हैं, हाउसिंग, स्ट्रीट्स, लोकेशन वगैरह. बाकी एक एक करके हम आज के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे. सो ओपन योर बुक्स. ये जो ग्रेनरीज, ग्रेट बाथ वगैरह आते हैं वो सिटाइडल के अंदर आते हैं, है ना बेटा. तो ग्रेनरीज मैंने आपको बताया था जो सरप्लस ग्रेन्स होते हैं, इनको आप सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स में बनाते थे जिसमें आप स्टोर करते थे अपने ग्रेन्स को. सेकंड है आपका ग्रेट बाथ. सो अ लार्ज oblong structure has been unearthed at a citadel in Mohenjo-daro. Archaeologists named it Great Bath. Made of finely built burnt bricks, the Great Bath is a remarkable specimen of ancient Harappan architecture. It was lined with bricks, coated with plaster, and made water right with a layer of natural tar. It was approached at either and by flight of steps. The floor of bath was made of burnt bricks. Water was probably brought in form of a well and drained out after use. The bath was surrounded by porticos and set of room. The bath perhaps was used for ritual bathings. The Great Bath क्या था बेटा? हमारा मोहनजोदारो में बनाया गया था और आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका नाम क्या दिया था? ग्रेट बाथ. इसमें जो बहुत ही ज़्यादा ब्रिक्स के पार्टिकल से बना था, ये हड़प्पन एग्रीकल्चर का बहुत ही रिमार्केबल स्पेसिमेन है जिसका लाइन किया था ब्रिक्स के साथ और प्लास्टर कर दिया गया था नेचुरल तार की लेयर से. और इसको हमने काफ़ी सारे स्टेप से बनाया और जो उसका फ्लोर बना था वो बर्न्ड मतलब जले हुए ब्रिक्स से बना था जिसमें वाटर प्रोबेबली एक वेल की तरह स्टोर कर देते थे और जब आपका काम हो जाता था, बात हो जाती थी, उसके बाद उसको ड्रेन आउट कर देते थे, मतलब निकाल देते थे. और ये रिचुअल्स के लिए, बाथिंग्स के लिए बनाया गया था. नाउ थर्ड इज टाउन हॉल. टाउन हॉल, it was probably used as an auditorium or as a prayer hall. 20 pillars of burnt bricks were arranged in 4 rows of 5 each. The ruling class also probably stayed in the citadel. To the east, lower down, lay rest of the city. हमारा जो टाउन हॉल था वो बेसिकली 20 पिलर्स बर्न्ट ब्रिक्स से बना हुआ था जिसमें 4 रोज थी, 5 ईच ब्रिक्स उसमें लगी हुई थी जो कि मेनली हमारे ऑडिटोरियम के काम आता था या फिर वो प्रेयर हॉल में यूज होता था. देन द लोअर टाउन. द लोअर टाउन outside the citadel was the lower town, inhabited by merchants, craftsmen, and the laborers. This may have been the busiest part of the city. The main part of the lower town was divided into rectangular blocks by wide roads cutting each other at a right angle. Here one can see the remains of brick house and the drainage system. The cities probably had street light because remains of lamp post has been discovered along the road. लोअर टाउन क्या होता था? जो सिटाइडल के अलावा आता था जहाँ मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन वगैरह रहते थे. और ये लोअर टाउन को भी उन्होंने रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड किया था जिसमें वो रोड कट करती थी एक दूसरे को किस एंगल पे? राइट एंगल पर. और जो कि प्रोबेबली वहाँ स्ट्रीट लाइट्स थी क्योंकि वहाँ के पोस्ट भी डिस्कवर्ड हुए थे रोड्स के साथ साइड में. फर्स्ट है हमारा हाउस. In the lower town, houses were 1 or 2 stories high. They were made of baked bricks and were built along a row straight lanes. Every house had 2 or more rooms with a small windows, a bathroom, a kitchen, and a courtyard. Almost every house had a well. No other civilization of this area are used burnt bricks so extensively. The bricks were baked in
नील्स एंड ईच ब्रिक वॉज ऑफ स्टैंडर्ड साइज। अब हमारा जो लोअर टाउन था वो बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड था, एक तरीके से अगर हर एक चीज वहां पर सिमिलर हुआ करती थी, क्योंकि कोई और सिविलाइजेशन उस वर्क को नहीं कर सकती थी। तो जो उसकी ब्रिक्स भी बनती थी वो बिल्कुल बेक की जाती थी नील्स में, और वो एक स्टैंडर्ड साइज की होती थी। तो वहाँ के जो हाउस थे वो 1 से 2 मंजिल के हुआ करते थे, और उसमें बेक्ड ब्रिक्स से वो बने रहते थे। स्ट्रेट लाइन में सबके घर हुआ करते थे, और हर एक घर में 2 या 2 से ज्यादा रूम्स होते थे, जिसमें एक स्मॉल विंडो होती थी, एक बाथरूम होता था, एक किचन और एक कोर्टयार्ड होता था। ये सब सिमिलर चीजें थी हर एक घर में। स्ट्रीट में क्या है, द मेन रोड ऑफ द लोअर टाउन वॉज 10 meters ब्रॉड। द रोड एंड द स्ट्रीट्स कट ईच अदर एट अ राइट एंगल। द एजेस वर rounded for smooth flow of car traffic. The drains that ran along the road were all covered. Roads and drains were paved with bricks and houses were built either side of the street. जो स्ट्रीट थी वो 10 meters की ब्रॉड थी लोअर टाउन की, और जो रोड एक दूसरे को जो कट कर रही थी वो राइट एंगल पे कर रही थी। एजेस थे वो स्मूथ थे, और जो ड्रेन्स थी वो कवर कर दी गई थी। रोड्स और ड्रेन्स दोनों ब्रिक्स उसको प्रॉपरली कवर किया था, और हाउसेस थे जो साइड में थे स्ट्रीट्स के। थर्ड है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। द हरप्पन पीपल हैड एन excellent and well planned drainage system. The bathrooms had sloping floor and house drains were connected to the main drain. The main drain, which ran along the sides of street, were covered with bricks. There were manholes at regular intervals, which were cleaned regularly. The drainage system exhibits the high architectural skills of the Harappan people as well as the importance they attached to hygiene and the सैनिटाइजेशन। अब क्या होता है, ये हरप्पन पीपल के पास बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट और वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम था। उनके जो बाथरूम थे वो स्लोपिंग फ्लोर थी, जिससे उसका पानी तुरंत निकल जाता था, और जो हाउस के ड्रेन्स थे वो मेन ड्रेन में कनेक्टेड था। मेन ड्रेन था जिसमें पानी जाता था, और वो ब्रिक्स, मैंने बताया था ना कि वो ब्रिक्स से पूरे कवर्ड थे, और वो मैनहोल्स में भी कनेक्टेड थे, और जो कि मैनहोल्स एक रेगुलर इंटरवल्स, एक निश्चित दूरी पर थे, जो कि क्लीन बहुत जल्दी जल्दी होते थे, जिसकी वजह से वो हाइजीन भी रहते थे और सैनिटेशन भी रहता था वहाँ प्रॉपर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशन। नाउ कम्स टू ऑक्यूपेशन। बहुत ही ज़्यादा एक्सवेटेड आइटम्स थे जो कि डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को फॉलो करते थे इंडस सिविलाइजेशन में, जैसे पॉटरी होता था, मेटल वर्क होता था, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी बनती थी, ब्रिक बनता था, कॉटन वीविंग होती थी, टॉय मेकिंग एंड दी फार्मिंग एंड दी पॉटरी। पहला आता है हमारा फार्मिंग। द इंडस फार्मर्स न्यू हाउ टू कल्टिवेट wheat, barley, gram, peas, maize, millets and cotton. They used plugs and sickles. They domesticated many animals like oxen, buffaloes, goats, sheep, pigs, etc. उनको पता था कैसे क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है, कैसे उनको कैसे कल्टीवेशन की जाती है, फार्मिंग की जाती थी। तो ये उनका एक मेजर ऑक्यूपेशन था। वो काफ़ी सारे एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करते थे, बफेलो, गोट, शीप, पिग्स एक्सेट्रा, है ना। सेकेंड है हमारा पॉटरी। पॉटर व्हील प्रिपेयर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पॉट्स। दे वर वेल डेकोरेटेड एंड गेज्ड। उन्हें पॉटरी भी आती थी, अच्छे अच्छे पॉट्स बनाते थे, डेकोरेट करते थे। लार्ज नंबर ऑफ एक्सिबिटेड टॉयज शो दैट द मेकिंग एज वेल मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। ये उनकी मेन ऑक्यूपेशन था। कॉटन वीविंग, अ क्लॉथ फाउंड एट मोहनजोदारो, स्पिंडल्स, स्टैच्यू ऑफ शॉल क्लैड मैन एंड द टेराकोटा फिगर्स ऑफ वुमेन वियरिंग स्कर्ट शो दैट पीपल वर एक्सपर्ट इन स्पिनिंग। वो मोहनजोदारो में जो भी कपड़े पाए जाते थे स्पिंडल्स या स्टैचूज में, या टेराकोटा फिगर्स जो वुमेन्स पहनती थी, स्कर्ट्स पहनती थी, उसमें ये दिखाता है कि वहां उस समय पीपल बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थे स्पिनिंग में और वीविंग में। नेक्स्ट इज ब्रिक मेकिंग वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन फॉर द पीपल। ऑल द हाउसेज एंड द बिल्डिंग्स वर मेड अप ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। तो ब्रिक मेकिंग भी एक बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन था वहाँ, क्योंकि हर एक जो घर बना था वो बेक्ड ब्रिक से बना था। अबाउट 2000 seals has been exhibited. Most of them are square or rectangular shaped. जो मोस्ट ऑफ द जो आपकी ब्रिक्स थी वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप्स में थी। दे बियर सम
writing and impression of a bull, buffalo, tiger, goat, elephant, etc. Some seals show a male god. वो काफ़ी सारे कुछ impressions बनाते थे जिसमें कुछ लिखा भी होता था, कुछ impression कुछ बना होता था जिसमें दिखाते थे कि ये सब वो गॉड के साइन है. द अफेक्शन ऑफ पीपल फॉर ऑर्नामेंट्स प्रूव दैट ज्वेलरी मेकिंग वॉज अ सिग्निफिकेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल. उस समय लोग ज्वेलरी बहुत पहनते थे तो उनको लगता था कि बहुत ज़्यादा एक हमारा प्रॉपर ऑक्यूपेशन है लोगों का, जो कि ज्वेलरी बनती थी कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्ले या फिर प्रीशियस स्टोन से. बोथ मैन एंड वुमेन दोनों बनाते थे. बैंगल्स, नेकलेस, रिंग, ईयर रिंग, ये सब. बीड्स वर मेड अप ऑफ स्टोन, मेटल्स एंड दी बेक्ड क्ले. जो बीड्स होती थी वो क्ले से बनती थी, स्टोन से बनती थी एंड दी मेटल से बनती थी. फिर हमारा आता है ब्रॉन्ज मेटल. ब्रॉन्ज मेटल क्या होता है कि लोगों को पता था कि ब्रोंज कैसे बनाते हैं. मिक्सचर होता है ये कॉपर और टिन का, कॉपर, टिन या फिर जिंक का, जिसमें टूल्स एंड फिगर्स ऑफ ब्रोंज. डांसिंग गर्ल इज एक्सीलेंट पीस ऑफ ब्रॉन्ज वर्क. तो उसने ये स्टैच्यू बनाया था जो कि एक्सीलेंट वर्क है हमारा ब्रॉन्ज का. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड. So from trade we will be discussing this in the video number 15. Till now, stay at your home, stay safe. Thank you and have a nice day.